नमस्कार सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी कैमूर की, जहां भभुआ बाल दत्तक गृह में आई बच्ची की हुई मौत। आगे बात होगी कानपुर की, जहां बीजेपी किसान मोर्चा के नेतृत्व में 12 फरवरी से ग्राम परिक्रमा यात्रा का होने जा रहा आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी कटनी की, जहां कैमूर व बिजरावगढ़ थाना प्रभारी ISO अवार्ड से हुए सम्मानित। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। मामला कैमूर जिले से है, जहां सुरभि जन्म के साथ ही मौत से लड़ती रही। पहले मां ने जन्म देकर उसे झाड़ी में फेंक दिया मरने के लिए। उसके बाद राहगीरों ने उसे जिला बाल संरक्षण इकाई को सूचना दी गई। तब उसे भभुआ सदर अस्पताल में इलाज हेतु लाया गया। उस समय सुरभि 2.5 माह की थी, जिसका वजन 1 किलो 800 ग्राम था। कमजोर के होने के कारण तबीयत खराब रहती थी। इसके बाद उसे भभुआ बाल दत्तक गृह में भेजा गया। बृहस्पतिवार की देर रात उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उसे भभुआ सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जिला प्रशासन के नेतृत्व में उसका पोस्टमार्टम कराया गया और अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही अधिकारी खुलासा करेंगे कि बच्ची की मौत का कारण क्या था। वहीं भभुआ बाल दत्तक गृह के कोऑर्डिनेटर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि बच्ची सुरभि दिसंबर माह में आई थी। वहीं बेलाव थाना क्षेत्र से झाड़ी से बरामद किया गया था। तब उसकी उम्र 2.5 माह के करीब थी। वजन 1 किलो 800 ग्राम था। काफी कमजोरी के कारण अधिकतर समय इलाज में बीता। बीच में उसका स्वास्थ्य ठीक था, पर कल देर रात अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे भभुआ सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अधिकारियों की जांच टीम बाल दत्तक गृह पहुंचकर जांच की और CCTV फुटेज साथ ले गए और आगे की कार्यवाही जारी है। क्या कारण है और वो बच्ची का क्या नाम था, कहाँ से मिली थी? जी, ये बच्ची का नाम सुरभि कुमारी था और ये बेलाव थाना से प्राप्त हुई थी। झाड़ी में फेंकी हुई थी बच्ची। कब मिली थी? ये 5/12 को मिली थी। 5/12 को चाइल्ड लाइन के द्वारा मिली थी। तो उसी दौरान उसको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और काफ़ी करीब 1 महीने इसका इलाज चला। तो फिर वो बच्ची काफ़ी कम एज की थी और वेट भी बहुत कम था उसका, 1 किलो 800 करके या कुछ करके था। तो काफ़ी इलाज चला उसका। फिर उसके बाद संस्थान में आई। कुछ दिनों के बाद फिर उसका तबीयत में कुछ परेशानी हुआ, तो हम लोग तुरंत इमीडिएट हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराए और कुछ 10-12 दिन और उसका इलाज चला। फिर उसके बाद फिर संस्थान में आई और आज मुझे अचानक अचानक करीब आया दौरा आज बताया गया नर्स द्वारा भी। मैंने नर्स से पूछा तो उन्होंने बताया कि बच्ची 11 साढ़े 11 बजे को दूध हम लोग पिलाए सभी बच्चों को रात्रि में। दिन में बच्ची ठीक थी, सभी बच्चे ठीक थे। मौसम भी ठंड है और अच्छे तरह से देखभाल भी किया जाता है, उसमें कोई कमी नहीं की जाती है। जैसे ही दूध पिला के लोग सुलाया, उसके बाद फिर अचानक तबीयत 4 बजे फ़ोन आया कि सर बच्ची कुछ एक्टिविटी उस तरह का नहीं दिख रहा है, दूध लेने में परेशानी लग रही है। तो हमने तुरंत उसको बोला कि मैं तुरंत आया और बच्ची को तुरंत वहीं से उठवाया और तुरंत ले आके हॉस्पिटल में एडमिट ICU में भर्ती करा दिया सर। जी, उसके बाद इलाज के दौरान पता चला कि बच्ची डेथ हो गई। जी, तो अब तक कितने बच्चे हैं? अभी हमारे यहाँ सर 2 बालक और 2 बालिका हैं। जी, ये 5वां बच्ची थी? जी, ये 5वां बच्ची थी। जी, ये जो बच्चे हैं उम्र क्या होता होगा? किसका? अभी जो है बच्चे, अभी एक बच्चा है 3 वर्ष का है, वो स्पेशल नीड है बच्चा। नहीं, बच्ची के बारे में बताइए। ये बच्ची अभी तो 2.5 से 3 माह करीब में हो रहा था इसका उम्र। जी, और बच्चे हैं वो किस उम्र के होंगे? सभी बच्चे अभी कोई 2 माह कोई 2.5 माह यही करीब के हैं। मतलब मौत का कारण बीमारी? हाँ, बीमारी ही कहा जाएगा सर, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, ऐसा तो कोई होता नहीं है। बच्ची पहले से ही क्या कार्रवाई हो रहा है? अब अभी जांच टीम यहाँ आई थी, जांच करके CCTV फुटेज वगैरह सब देख कर लोग गया है। उसके बाद अब जो प्रोसेस होगा देखा जाएगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह है। क्या चीज़ है? मैं यहाँ का समन्वयक हूँ। कौन संस्था है? ये विशेष दत्तक संस्थान कैमूर है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट।
खबर कानपुर से, जहां भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नेतृत्व में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 12 फरवरी से 12 मार्च तक ग्राम परिक्रमा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा राजकुमार चाहर एवं प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह यात्रा का शुभारंभ करेंगे। संपूर्ण भारत में 12 फरवरी से ये यात्रा शुरू होगी। भाजपा किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारी ग्राम परिक्रमा यात्रा के दौरान गांव-गांव जाकर किसानों के बीच वार्ता करेंगे और सरकार द्वारा चल रही जन कल्याणकारी योजना के बारे में किसानों को जागरूक करेंगे। यात्रा के दौरान किसानों की प्रमुख समस्याओं को शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की शपथ पत्र में किसानों की प्रमुख समस्याओं को शामिल किया जाएगा। प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से भाजपा दक्षिण जिला अध्यक्ष शिवराम सिंह चौहान, भाजपा किसान मोर्चा के दक्षिण जिला अध्यक्ष हर्ष प्रताप सिंह चौहान एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के द्वारा जो किसानों के हित में भारत सरकार के द्वारा और प्रदेश सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं को लेकर हम लोग किसान मोर्चे के माध्यम से आज इस पत्रकार वार्ता में किसान मोर्चे के हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय हर्ष प्रताप सिंह और हमारे जिले के महामंत्री आदरणीय राहुल सिंह के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के द्वारा और प्रदेश सरकार के द्वारा जो देश का हमारा अन्नदाता है, जो किसान है, हमारी आत्मा, देश की आत्मा गाँव में बसती है और जो अन्नदाता किसान है उसके हित के लिए केंद्र सरकार के द्वारा और प्रदेश सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं और किस तरह से सरकार के द्वारा उनका हित के लिए काम किया रहा है, उन योजनाओं की जानकारी हम ग्राम परिक्रमा अभियान के माध्यम से गांव-गांव में जाकर के उनसे संपर्क करके उन योजनाओं की जानकारी देने का काम करेंगे। इस अभियान की शुरुआत 12 फरवरी से हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी और हमारे राष्ट्रीय किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चाहर जी जो सांसद भी हैं, उनके द्वारा 12 तारीख को इस कार्यक्रम की शुरुआत मुजफ्फरपुर जिले से की जाएगी और इस मुजफ्फरनगर से की जाएगी। और इस अभियान एक बहुत बड़ा व्यापक अभियान है। इस अभियान के माध्यम से लोग प्रत्येक ग्राम में जाकर के और भारत सरकार की योजनाओं को, प्रदेश सरकार योजनाओं को प्रचारित और प्रसारित करने का काम करेंगे। किस तरह से फसल बीमा योजना के माध्यम से, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हर घर नल हर घर जल के माध्यम से और आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, उज्ज्वला योजना के माध्यम से गांव में शौचालय जो निर्माण कराया जा रहा है महिलाओं के हित के लिए, उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है, किसानों के हितों के लिए लगातार तत्परता से काम कर रही है, पूरे समर्पण से काम कर रही है। इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। साथ ही साथ हम लोग चौपाल लगाने का भी काम करेंगे और चौपाल लगा करके जो किसानों की समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम लोग संकलित करने का काम करेंगे और उन समस्याओं को संकलित करके हम लोग राष्ट्रीय नेतृत्व तक और प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे कि उन समस्याओं का भी त्वरित रूप से समाधान किया जा सके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार संवेदनशील है कि किसानों का जीवन स्तर किस तरह से बेहतर हो, किसानों का किस तरह से हम लोग आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनावें, किस तरह से किसानों को आर्थिक रूप से हम आत्मनिर्भर बनावें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार संवेदनशील है और उनके हेतु लगातार फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना और किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण, लगातार अनेक योजनाओं के माध्यम से किसानों के हित में काम किया रहा है। उसी क्रम में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया जा रहा है और पत्रकार वार्ता का आयोजन में हमारे जिले के आदरणीय अध्यक्ष हर्ष प्रताप सिंह और हमारे जिले के महामंत्री आदरणीय राहुल सिंह जी भी आपके बीच में विचार रखेंगे। सर ये बता दीजिए 2014 से केंद्र में आपकी सरकार है, लेकिन एनसीआरबी नेशनल रिकॉर्ड्स क्राइम ब्यूरो ये बताता है कि 2021 में जो आत्महत्या किसानों के मामले थे वो 22 में बढ़ गए हैं। तो ये किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं और इनके आंकड़े आपकी सरकार में क्यों लगातार बढ़ते जा रहे हैं अगर भारतीय जनता पार्टी किसानों के अच्छा काम? देखिए, हम उन आंकड़ों पर नहीं जाना चाहते। हम उन आंकड़ों पर नहीं जाना चाहते। हम आपको आंकड़ों के ही माध्यम बताना चाहते हैं कि लगातार आप देखिए आर्थिक रूप से किस तरह किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हम लोगों ने किसानों को आयुष्मान कार्ड देने का काम किया, जिसके माध्यम से गरीब किसान जो पैसे के अभाव के कारण इलाज नहीं करा पाता था, उसको हम लोगों ने 5 लाख रुपए तक का इलाज देने का काम किया। फसल बीमा योजना, जो ये बीमा योजना सरकार और सरकारें थी वो भी दे सकती थी, लेकिन हमने देने का काम किया। बाढ़ से, सूखे से, कीड़ा लगने से जो फसलें नष्ट हो जाती थी उनको हमने फसल बीमा योजना के माध्यम से कवर करने का काम किया। उन सब योजनाओं के बावजूद किसानों की आत्महत्या है वो लगातार संख्या बढ़ती है, उसकी वजह क्या है, क्यों कर रहे हैं? किसानों की आत्महत्या की वजह
जो आंकड़ों का पारदर्शी तरीके से हम लोग सामने रखना है, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है। हम आपसे पत्रकार वार्ता के माध्यम आज पूछना चाहते हैं, आप ऐसा कारण बताइए जिस वजह से किसान आत्महत्या कर रहा हो। आप पिछली सरकार का आंकड़ा देखिए, योजना चल रही थी और वर्तमान में योजना चल रही है। किसान सम्मान निधि योजना भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा पहली बार की गई, इसमें 2,000 रुपये प्रति माह, 24,000 रुपये सालाना हम लोग किसानों को दे रहे हैं। अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से लोग किसानों को फायदा देने का काम कर रहे हैं। जैसा कि प्रश्न किया इन्होंने कि आर्थिक नुकसान किसी दृष्टि में किसान को तोड़ देता है, उस वजह से ही वो आत्महत्या करता है। या तो उसकी फसल बर्बाद होती है, या इंश्योरेंस का पैसा उसको नहीं मिलता है, या अनाज की योजनाएं जो है उसको लागू नहीं हो पाती। इन सब कारणों के कारण आत्महत्याओं की संख्या बढ़ रही है। तो ऐसी कोई योजना भारतीय जनता पार्टी की है कि इस दिशा में कोई काम करेगी? हाँ, बिल्कुल करेगी। किसान सम्मान निधि योजना में एक पहला कदम है किसान सम्मान निधि योजना। उसके बाद फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना के माध्यम से सूखे से और बाढ़ से जो फसल नष्ट होती है उसके माध्यम से किसानों को भरपाई देने का काम करते हैं। अभी तक किसानों के घरों को भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से कवर करने का काम किया है। करोड़ों की संख्या हमने किसानों को पक्के आवास देने का काम किया है। करोड़ों की संख्या में किसानों को, जो हमारे किसान परिवार की महिलाएं किसी कारणवश किसी का दिन में अगर कोई समस्या होती थी तो उसको शौचालय जाने के लिए लोकसंख्या के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था गाँव खेत में जाने के लिए। उसके लिए हमने बड़ी संख्या में शौचालय निर्माण करने का काम किया है। हमने लगातार आर्थिक रूप से मदद करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। आज से आप किसान परिक्रमा यात्रा शुरू कर रहे हैं। आज ही 12 तारीख से शुरू होगी। मुजफ्फरपुर कर रहे हैं। आज ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसानों ने वापस दिल्ली के लिए कूच कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि जो भूमि हमारी अधिग्रहित की गई, ये परिक्रमा यात्रा जो आप निकालेंगे जी, किसानों को क्या संदेश देंगे? और अभी क्योंकि आप नौजवान, अभी आपने जानकारी, आप किसानों के हित में क्या अपनी बात अपने नेताओं तक पहुँचाएंगे? ये जो ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ 12 तारीख से हो रहा है और इसको राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा पूरी तरीके से इसमें ध्यान में रख के काम कर रहा है। आदरणीय JP नड्डा जी इसका उद्घाटन करेंगे। इसमें 50,000 किसान उनकी अकेली उस उद्घाटन की सभा में उपस्थित रहेंगे। उसके अलावा प्रत्येक ग्राम में जहाँ जहाँ चौपालें लगेंगी उसमें 3,000 किसानों को मिनिमम LED स्क्रीन के माध्यम से उनको अपना जो आगे के वक्तव्य हैं उनको प्रेषित करेंगे। और उसका सबसे बड़ा एक कारण आपको बताता हूँ ग्राम परिक्रमा यात्रा का, कि जो हम गांव-गांव जाएंगे, हमारे किसान मोर्चा के सारे पदाधिकारी गांव-गांव जाएंगे, जन जागरण करेंगे, किसानों से उनकी प्रमुख समस्याओं को जानेंगे। उन प्रमुख समस्याओं में सपोज करिए 20-20, 30-30 गाँवों की जो एक कॉमन समस्या होगी, उस कॉमन समस्या को हम राष्ट्रीय नेतृत्व तक, प्रदेश नेतृत्व तक पहुँचाएंगे, जिससे कि वो उस समस्या को हम हमारे आगामी लोकसभा चुनाव में जो शपथ पत्र आएगा, उस शपथ पत्र में हम उन समस्याओं को मेंशन करा सकें। किसी एक या दो प्रमुख समस्याओं को शपथ पत्र में हम लोग डलवा सकें, ये रहेगा। उसके अलावा ग्राम परिक्रमा यात्रा के माध्यम से जो गांव के पिछड़े किसान हैं, जो इतना इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो अपडेटेड नहीं है, उनको जो हमारे ज़िले का जो विकास भवन होता है, वहाँ की नई नई किसानों के प्रति जो स्कीम होती हैं, उन स्कीमों के बारे में उनको अवगत कराएंगे, उनको अवेयर करेंगे, जिससे कि वो लोग भी जो सरकार द्वारा लाभकारी योजनाएं हैं उनका लाभ ले सकें, जो सब्सिडी हैं उनका लाभ ले सकें। तो मेन उद्देश्य ग्राम परिक्रमा यात्रा का ये रहेगा। हर ग्राम परिक्रमा यात्रा के बाद हम एक चौपाल लगाएंगे, वहाँ किसानों की समस्याओं को जानेंगे। जिले के जो सब जनप्रतिनिधि होंगे या जो भी वरिष्ठ होंगे, वो उस जन चौपाल के मुख्य अतिथि होंगे और इस तरीके से उस जन चौपाल को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और ये कार्यक्रम हमारा 12 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक चलेगा, 1 महीने बराबर ये चलेगा। कानपुर नगर से सी न्यूज संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। कटनी जिले के कैमूर व बिजरावगढ़ थाना प्रभारी ISO अवार्ड से सम्मानित हुए। कार्यक्रम में सर्वप्रथम भारत माता और सरस्वती पूजन कटनी पुलिस कप्तान अभिजीत रंजन, SDM महेश मंडलोई, SDOP KP सिंह, तहसीलदार BK मिश्रा आदि ने पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलित किया तथा मंचासीन रहे सभी अधिकारियों को फूल गुच्छ के साथ स्वागत किया। स्कूली छात्राओं ने सरस्वती गीत के साथ अनेक धार्मिक और अलौकिक गीत प्रस्तुत किए, जिसकी प्रशंसा SP ने की तथा कटनी SP ने कैमूर व विजयगढ़ थाने के थाना प्रभारियों को ISO अवार्ड से सम्मानित किया। साथ ही निस्वार्थ कार्य करने वालों तथा शिक्षा जगत में नाम रोशन करने वाले तथा उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र वितरित किया गया। मध्य प्रदेश कटनी से सी न्यूज संवाददाता सुमित जायसवाल के साथ दिलीप निषाद की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के कटनी से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते चले चाकू कटनी खिरहनी ओवरब्रिज के समीप हनुमान मंदिर के पास
पुरानी रंजिश के चलते लगभग 2 बजे के समीप दोपहर में सचिन निषाद नामक युवक के ऊपर एक दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने बात करने के बहाने बुलाकर कट्टा दिखाकर इसके बाद कट्टे को पकड़ लिया और पीछे खड़े और अन्य लड़कों ने चाकुओं से लगातार वार करते गए, जिसमें चाकू के 2-3 घाव उसके हाथ पर, बाकी के घाव जांघ पर मारने के बाद तुरंत वहां से भाग खड़े हुए। लहूलुहान स्थिति में देखकर वहां के नजदीकी लोगों ने परिजनों को जानकारी दी एवं परिजन तुरंत घायल अवस्था में शासकीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका आनन फानन में इलाज शुरू किया गया। वहीं अब सचिन की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। उसने पहले बोला कि भाई मेरे पहचान का एक जो आकाश था, आकाश विश्वकर्मा, उसने बोला कि भैया आ जाओ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, जो भी बातचीत करने के बहाने बुलाया। अपने कैफ़े बुलाया पहले उसने, नई बस्ती में उसका कैफ़े है। फिर हम लोग को काम था तो हम लोग दुर्गा चौक तक गए। फिर वो आकाश विश्वकर्मा मुझे फ़ोन लगा रहा था बार-बार। मैं बोला एक काम कर, मैं दुर्गा चौक से निकल रहा हूँ, तू मुझे बीच में मिल जा, ब्रिज के पास मिल जा। तो हम लोग की मुलाकात हुई, लड़के थे उस टाइम भी लड़के थे, तो 7-8 लड़के उस तरफ खड़े थे, उसी के साथ आए थे और वो अकेले आया मेरे साथ मिलने, हनुमान जी के मंदिर के सामने आया मिलने। फिर पीछे से आके एक पीछे अवेंजर से आया, ये विवाद आपका पुराना था क्या? नहीं, पीछे से आया अवेंजर वाला आदमी बड़ा था, उसने कट्टा निकाला, कट्टा लोड करने लगा, कट्टा हम लोगों ने पकड़ लिया और लड़के थे पीछे से आके चाकू मारने लगे। उन लोग कितने लोग रहे? 10-15 लोग। आपका नाम? मेरा नाम है सचिन निषाद। और पीछे से आके चाकू मारने लगे उन्होंने। एक मयंक रैकवार, आकाश विश्वकर्मा ने ही हमको बार-बार फ़ोन करके बुलाया। छोटू ठाकुर उसका दोस्त है, छोटू ठाकुर ने बुलाया। हाँ, विशाल शर्मा, मयंक रैकवार, अंशुल भारती, ये लड़के थे। और भी थे जिनका नाम नहीं पता। हाँ, मुंह बांधे हुए थे। जी। मध्य प्रदेश कटनी से सी न्यूज संवाददाता सुमित जायसवाल के साथ दिलीप निषाद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर चांदा ब्लॉक परिसर में सुल्तानपुर सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका संजय गांधी द्वारा अपने सांसद निधि से लमुआ विधानसभा में निर्मित 22 योजनाओं का बाकायदा लोकार्पण व शिलान्यास किया गया, जिसकी लागत लगभग कई करोड़ रही। इसमें विभिन्न गांवों में इंटरलॉकिंग निर्माण व सामुदायिक भवन आदि कार्य सम्मिलित रहे। तत्पश्चात उनके द्वारा ब्लॉक क्षेत्र के सैकड़ों प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास के लाभार्थियों को चाबी व प्रमाण पत्र वितरित किए गए। ब्लॉक प्रमुख सुषमा अरुण जायसवाल द्वारा सांसद को बुके देकर स्वागत किया गया। उनके द्वारा ब्लॉक परिसर के लिए दिए सामुदायिक भवन को लेकर खूब सराहना की गई। वहीं 5 दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल वितरित कर उनके वितरण की शुरुआत की। सांसद ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार बिना भेदभाव के सभी वर्गों के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। आज महिला भी हर कार्यों में आगे आकर अपना योगदान दे रही हैं। कार्यक्रम में प्रमुख प्रतिनिधि किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष भाजपा अरुण जायसवाल, खंड विकास अधिकारी देवनायक सिंह, सांसद प्रतिनिधि रंजीत कुमार, भाजपा नेता शशिकांत पांडे, मनोज गोस्वामी, जिलाध्यक्ष प्रधान संघ प्रधान ब्रजेश मिश्र, अमरदेव सिंह, मुकेश तिवारी, रवि निषाद, केश कुमार सिंह, एपीओ मनरेगा मोहम्मद वासिम खां, सचिवगढ़ रमेश चंद्र यादव, हरिकेश कुमार, ब्रजेश कुमार, संगम लाल पटेल, एमपी यादव, राजेंद्र सिंह बल्ला सिंह, राकेश यादव बड़ी संख्या में मौजूद रहे। दोनों युग पुरुष हैं और उनको मिला है, बहुत अच्छी बात। ये बहुत ही ज़रूरी था, खास करके क्योंकि वो औरतों के नाम पर डाल रहे हैं, ये तो और भी अच्छा है। हम लोगों ने सुल्तानपुर में 1,30,000 महिलाओं को घर दिया है और सबकी ज़िंदगी बन गई है। अब करीबन 50,000 1 लाख और बचे हैं और मुझे मालूम है कि उनके लिए भी आ जाएगा। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।